तहरीक लबैक पाकिस्तान का असल मकसद और इम्तिहान शुरू हो चुका है और सबसे बड़े जहाद का तिबल बजने वाला है। फ़लस्तीन में जहाद और भारत में गज़वा हिंद की आवाज़ें क्यों उठना शुरू हो गई हैं, आज के इस व्लॉग में तफसीलन बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए असल इम्तिहान और काम अब शुरू हुआ है। वो महज एक सियासी जमात नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर ताजदार ख़त्म नबूवत के अलम बरदार हैं और इससे भी बढ़कर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मजबूत और तवाना आवाज़ हैं, जिसके लिए उनको मज़ीद काम करना होगा, जिसका काम अब शुरू हो गया। और ये तिबल जो है इस जंग का, वो भी बजने वाला है, जिसका चर्चा अब भारत में भी हो रहा है। भारत में भी लोग डिस्कस कर रहे हैं, चैनल्स के ऊपर बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं। मोदी हुकूमत परेशान हो चुकी है, तो वो कौन सी बात है? वो जहाद कौन सा है? वो जहाद उम्मत मुस्लिमा की आज़ादी का है, वो फ़लस्तीन का है, वो बर्मा का है, वो कश्मीर का है, और जहाँ जहाँ मुसलमान मुसीबत में हैं उन सब का है। और ये आपकी और मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है। और इस मकसद के लिए सबसे पहले मुसलमानों का एक होना, एक जगह पर खड़े होना, एक जगह पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। हर लम्हे हर प्लेटफार्म पर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब दुनिया बदल चुकी है। कोई भी प्लेटफार्म को आप हल्का ना लें, हर जगह पर अपनी नुमाइंदगी ज़ाहिर करें, हर जगह पर मुसलमानों को सपोर्ट करें। यही आप लोगों की ड्यूटी जो है वो सबसे बड़ा मकसद है। वो क्यों ज़रूरी है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। पहले आप ये खादिम हुसैन रिजवी का वीडियो क्लिप देख लें। उठो, रसूलुल्लाह के दीन के लिए उठो, उठो, बर्मा के मुसलमानों के लिए उठो, उठो, बैतुल मुकद्दस वापस लेना है, उठो। हम कहते हैं उठो, रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए उठो, कुरान की हिफाजत के लिए उठो। नाजरीन, आपने ये वीडियो क्लिप देखा और इस बात की अहमियत को समझने के लिए हमें इस्लाम के सारे पहलुओं को बगौर समझना होगा, जायज़ा लेना होगा। मुसलमानों के इत्तेहाद और एक वजूद होने को समझना होगा कि क्यों ज़रूरी है कि मुसलमान एक हों, एकजुट हों, ताकि वो तमाम मुसीबतों का, तमाम तूफ़ानों का, कुफार की साजिशों का मुकाबला कर सकें। वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है जिसका तमाम जो किस्सा है वो इस हदीस से मुबारका में मौजूद है। जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। अगर उसकी आंख दर्द करती है तो पूरा जिस्म बीमार पड़ जाता है, और अगर सर दर्द करता है तो तब भी उसका असर पूरे जिस्म के ऊपर पड़ता है। इस हदीस का मफहूम यह है कि दुनिया भर में तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। अगर कहीं किसी खत्ते में मुसलमान मुश्किल में हैं, प्रॉब्लम में हैं, कहीं कोई वहाँ पर कोई जुल्म हो रहा है उनके ऊपर, तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को दर्द और तकलीफ़ है। लिहाजा इस दर्द और तकलीफ़ के लिए हमें कुछ करना होगा। वो हमें हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज़ उठानी होगी। इस तकलीफ़ को समझते हुए तहरीक लबैक पाकिस्तान एक बहुत बड़ा लाहा अमल बनाने जा रही है। और इसी तकलीफ को समझते हुए भारत का मदरसा दारुल उलूम ने गज़वा हिंद को जायज़ करार देने का फतवा भी दे दिया, जो पूरे भारत में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। और लोग इसे डिस्कस कर रहे हैं, लोग इसके ऊपर बातें कर रहे हैं कि क्या भारत में गज़वा हिंद शुरू हो जाएगा, क्या भारत मुसलमानों के पास चला जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी अपना हक अदा करें। इस बात को बुनियाद बनाते हुए कि अल्फाज में बहुत ताकत है जी। दुनिया समझती है कि तलवारों का ज़माना गया, हथियारों का ज़माना गया, अब अल्फाज, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच से आप दुनिया को जीत सकते हैं। लिहाजा इसको समझने की ज़रूरत है। मैं भी ज़ाती तौर पर यह फ़र्ज समझते हुए पूरी दुनिया से मुसलमानों के हालात पर रिपोर्टिंग और व्लॉग बनाने का सिलसिला जो है उसका आगाज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा बुनियादी हक है कि हम जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, मजलूम की आवाज़ बने, मजलूम की दाद रसी करें। नाज़रीन, फ़लस्तीन, बर्मा, भारत, जहाँ भी मुसलमान मुसीबत में हैं, इनकी आवाज़ बने, आवाज़ भी उठाएं, और जहाँ कोई आवाज़ उठा रहा है उसे सपोर्ट ज़रूर करें। हमें अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक हक का अलम उठाकर हक अदा करना है, क्योंकि एक और हदीस मुबारका है कि तुम में से जब कोई बुराई या जुल्म होता देखे तो उसे अपने हाथ से रोके। उसकी हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो ज़ुबान से रोके, और ज़ुबान से भी ना रोक सकता हो तो इसे दिल में बुरा जाने। और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है कि जहाँ वह कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ज़ुबान और दिल से बुरा जान सकता है। इसलिए जहाँ हाथ से रोकना होगा वहाँ हाथ से रोकें, और जहाँ ज़ुबान से रोकने की सकत है वहाँ ज़ुबान से रोकें। इसीलिए ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए मैं इस सिलसिले का आगाज़ कर रहा हूँ, और तहरीक लबैक पाकिस्तान भी इसके ऊपर एक भरपूर प्लेटफॉर्म बनाने जा रही है। एक बड़ा इरादा कर रख रही है, एक बड़े कदम उठाने का इरादा रख रही है, जिससे पूरी दुनिया में मुसलमानों की एक तवाना और मजबूत आवाज़ जो है वो उठाई जा सके। और सबसे
آپ سے دعا ہے، آپ سے اپیل ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ سپورٹ کریں. مجھے آپ کے پیار کی، سپورٹ اور دعاؤں کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے، تاکہ ہم ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں. ہمارے پیر ڈگمگائے نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہو یار ہمارے پیچھے ہمارے بھائی کھڑے ہیں. ہمیں کہیں سے بھی بین کر دیا جائے گا، ہمیں کہیں سے بھی کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم گھبرائیں نہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہو کہ یار ہمارے پیچھے بھائی کھڑے ہیں، وہ آواز اٹھائیں گے اور مظلوموں کی مضبوط آواز بن سکیں. اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے کفار کو انہی کے بنائے گئے محاذ پر شکست دیں. یہ انہی کے بنائے ہوئے محاذ ہیں، یہاں سے وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اپنا پروپیگنڈا بیچ رہے ہیں. تو ہم اپنا پروپیگنڈا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ ہم اپنے بیانیوں کو کیوں نہیں آگے پھیلا سکتے؟ اسی لیے ہمیں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، جدت کو سمجھتے ہوئے ہر محاذ کے اوپر ان کو شکست دینی ہے. جیسے صلاح الدین ایوبی نے اپنے وقت میں ہر محاذ پر کفار کو شکست دی تھی اور بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا. مسلمان ڈرپوک نہیں ہیں، بس ہمیں راستہ ملنا چاہیے، اور جو راستہ ہمارے پاس دستیاب ہے ہمیں اس پر ثابت قدمی سے چلتے رہنا ہوگا اور منزل حاصل کرنا ہوگی. اسی راستے کا استعمال کرتے ہوئے بھارت میں اٹھنے والی غزوہ ہند کی آواز اور فلسطین کی مکمل آواز سامنے لے کر آئیں گے کہ غزوہ ہند کا اصل میں معاملہ ہے کیا، اور فلسطین کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ہم اس کے اوپر چپ نہیں بیٹھیں گے. اسرائیل کی منحوست کا پردہ چاک کریں گے. اور ناظرین، اگلی ویڈیو سے میں باقاعدہ رپورٹنگ کا سلسلہ آغاز کر رہا ہوں فلسطین کے اوپر، اور بھارت میں بھی جو کشمیر کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو غزوہ ہند کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، وہ ویڈیو ضرور بناؤں گا اس کے اوپر کہ غزوہ ہند کا موضوع زیر بحث کیوں ہے اور نوجوانوں میں کہاں سے یہ تحریک پیدا ہو رہی ہے. فی الوقت مجھے اجازت دیں، اپنے ساتھ اور سپورٹ سے ضرور نوازیں. اللہ حافظ.